अच्छा, मुराद सईद साहब ने जो एक ख़त लिखा है सदीक जान, आप इस पर क्या कहते हैं? उसमें उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं और सब यकीनन वो सवालात हल तलब हैं। देखें, उसमें जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, बिल्कुल वो सवाल आप जब पढ़ते हैं देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जिनके ऊपर अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या वो बैठ कर तहकीकात करेंगे? जिनकी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जिनकी कोई नहीं सुनता, वो बैठ के तहकीकात करेंगे। फिर एक मामला जो कि कीनिया में है, जो कि दुबई में मामला है, ये बैठ कर यहाँ कैसे तहकीकात कर सकते हैं? फिर ये बरह रास्त उस हुकूमत के मातहत हैं जिस हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब की शहादत पर 15 घंटे खामोशी इख्तियार किए रखी, जिस हुकूमत की जो इस वक्त चलाने वाली हैं, इस हुकूमत को मरीम नवाज साहब है, जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। शहबाज शरीफ साहब तो डमी आपको नजर आते हैं, तो वो मरीम नवाज इस पर खुशी का इजहार करते हैं अरशद शरीफ साहब की टारगेट किलिंग के ऊपर, और वो मैसेज देती हैं कि कोई और भी ये करेगा हमारे खिलाफ, उसके साथ भी ये होगा। तो बात यह है कि इनके ऊपर कौन एतबार करे, इनके ऊपर कौन एतमाद करे? राना सनौला के मातहत लोगों की JIT या कमेटी या कमीशन, मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब हाई कोर्ट का हाजिर सर्विस जज, और फिर इन्होंने इसलिए लेटर नहीं लिखा था कि उस वक्त तक अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और इनको खौफ था कि अतर मिनल्ला साहब ने अगर किसी जज को, जिनको वो समझते होंगे कि वो इन चीज़ों तक पहुँच सकता है, उनको नामजद कर दिया, तो ये सारे तो इनके जो सारे आप रास्ता जो है, कदम जो हैं, वो सारे तो इनके घर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कि शुरू मामला वहां से होगा कि FIR किसने करवाई। FIR का पैटर्न एक था, मुदई कौन थे, मुदईयों का बैकग्राउंड क्या है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। देखें, जब उसामा गाजी साहब, जब ये इमरान रियाज खान साहब पर FIR हुई, तो ज़ाहिर है मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था, तो जो चकवाल में उनके ऊपर FIR थी, उस FIR में ये हुआ कि जो मुदई था, उस मुदई का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है जो मौजूद है। उस इंटरव्यू में उस मुदई ने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे नाम से FIR करवा दी गई है। मुझे तो दोस्त अहबाब ने अगले दिन फोन करके बताया कि यार तुम्हारे नाम से हमने FIR करवा दी है, और मुझे तब पता चला जब मेरे नंबर पे एक मैसेज आया कि तुम्हारी FIR प्रोसीड हो गई है और उसके ऊपर ये हो गया। वो कहता है कि मुझे तो अपनी बीवी ने कहा कि तुमने क्या किया है, इमरान रियाज कैसे गद्दार हो सकता है, जिसको तुमने गद्दार करा दिया उससे बड़ा तो मैं वतन कोई नहीं हो सकता, और तुम कहते हो वो गद्दार है। उसने कहा जी मुझे, मैं अपने ज़मीर के हाथों मतलब बड़ा वो होकर और मैं ये बयान दे रहा हूँ कि जनाब मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे ना FIR के मतन का पता है, ना मैंने उनका इमरान रियाज का वो वीलॉग सुना था, बस किसी ने करवा दी थी FIR और मुझे बता दिया था। तो ये जो इस हुकूमत के मातहत बनी हुई कमेटी है, वो तो चाहेगी कि जितने कत्ल के सबूत हैं जिसमें इस हुकूमत के लोगों तक मामला पहुंचे उसको मिटाएं। और मुझे बताएं ना, अब तक पाकिस्तान की हुकूमत ने कीनिया की हुकूमत से कोई प्रोटेस्ट किया है, कोई सख्त बयान दिया है, कोई दुबई से पूछा है? कुछ भी नहीं किया। तो वाज़ेह ये चीजें पता है हुकूमत को भी कातिल कौन है, और कत्ल को छुपाने की, कातिलों को बचाने की कोशिश हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड TV वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड TV हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।